आप सब लोग मोटरसाइकिलों से, साधनों से समरावता कचरावता पंचायत में है। आप सब लोग लट्ठों के साथ, लटपटंगों के साथ, गेंती फावड़ों के साथ, और जो हमारी होती है ना तीन वो क्या बोलते हैं, तीन उसकी आखड़ी और जेड़ा, उनको लेकर समरावता पहुंचो। तो सुना आपने कैसे कह रहे थे, लाठी डंडों के साथ, हथियारों के साथ पहुंचे। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं टोंक से सीधे, जतिन, जिनकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे थे। जतिन, कल से लेकर आज तक आपने जो देखा, जरा बताइए दर्शकों को। एक निर्दलीय प्रत्याशी इतना हो हंगामा करता है कि फोर्सेस उतार के गिरफ्तार करना पड़ता है, इस तरह कानून हाथ में लेता है। आज बिल्कुल कानून हाथ में तो लिया ही, लेकिन 2 घंटे पुलिस को हाईवे पर इंतजार करना पड़ा ताकि वो पूरी रणनीति बना सके, और जिसके बाद वो गांव के अंदर दाखिल होते हैं। 2 घंटे का समय लगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जब हाईवे को ब्लॉक किया गया, हाईवे पर आगजनी की गई, तो उस समय क्या मंजर रहा होगा। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से टायरों में आग लगा दी गई। पहले से प्लानिंग, साजिश रची गई थी कि कैसे लकड़ियों का इस्तेमाल करना है हाईवे को ब्लॉक करने के लिए। तस्वीरें आप अभी भी देखेंगे, पेट्रोलिंग लगातार जारी है। यूसी हाईवे के बाहर इस वक्त हम मौजूद है। बड़ी बड़ी बसेस आपको राजस्थान पुलिस की यहां पे खड़ी नजर आ जाएगी। खास बात यह कि एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी करने के लिए एसटीएफ को यहां पर लगाना पड़ा। उसमें महिला विंग भी और पुरुष विंग भी, दोनों विंग को शामिल करना पड़ा, और 2 घंटे तक रणनीति जो है वो बनाई गई। आपको बता दें कि अभी पूछताछ का दौर जो है वो नरेश से चल रहा है। संभवतः मेडिकल थोड़ी देर बाद कराया जाएगा, और इसके बाद कल सुबह कोर्ट पे पेश करने की कवायद जो है वो भी बहुत तेजी से शुरू कर दी जाएगी। जो आप बता रहे हैं पूछताछ चल रही है, लेकिन जतिन जरा ये भी समझना चाहेंगे, नरेश मीणा की जो प्रवृत्ति रही है, कहा जा रहा है कि उनका बैकग्राउंड भी है इसी तरह का, इसी तरह कानून हाथ में लेने का बैकग्राउंड भी है। कई मामले दर्ज हैं, जरा उस पर भी अपडेट दें दर्शकों को। आज बिल्कुल 23 मामले इससे पहले दर्ज हैं। सबसे पहला जो मामला दर्ज हुआ था वो 2002 में दर्ज हुआ था। सरकारी कर्मचारियों को धमकाना, सरकारी काम में बाधा डालना, इसी तरीके के मुकदमे हैं। लेकिन उस पूरी मुकदमों की लिस्ट पे जब आप नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 2023 में मुकदमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी, और ये वो समय था जब वो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे थे। एक कास्ट फैक्टर को लुभाने के लिए वो सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाते थे। आज जब हमने खुद नरेश मीणा से पूछा, आपने एसडीएम को थप्पड़ मारा, आप खुद को राजनेता बोलते हैं, आप कितना जस्टिफाई करेंगे, वो बिल्कुल नहीं हिचके। उनका कहना था कि वो बुरे आदमी है इसलिए मैंने उन्हें मारा। तो आप इसी से समझिए कि उनकी मानसिक स्थिति या वो किस तरीके की सोच रखते होंगे कि एक अधिकारी पर, एक नेता के तौर पर आप हाथ छोड़ देना और उसके बाद अपनी गलती को भी ना मानना। और जिस तरीके से साजिश रची गई, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, हमने भी ग्राउंड पर तमाम चीजें दिखाई है कि कैसे उन्होंने प्लान किया कि पहले मैं आऊंगा, बोलूंगा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो बोल दिया मैं सरेंडर नहीं करना चाहता। पुलिस मंच पर पहुंची तब मना कर दिया कि नहीं, अंजाम दिया गया, और यही वजह है कि टोंक में कल रात से लेकर आज तक अनरेस्ट रहा है। जतिन, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। और जतिन, जो जिक्र भी कर रहे थे वो बातचीत भी हम सुनवाएंगे कि कैसे एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला सिनेरियो था। जरा आपको अब हम तस्वीर दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें जरा दर्शकों के सामने रख रहे हैं। समरावती में कैसे आगजनी हुई है, ये रात में देख रहे हैं आप, रात की तस्वीर है, क्योंकि रात में भी जब गिरफ्तारी करने पुलिस पहुंची तो ऐसा हो हंगामा हुआ, इतने समर्थकों के साथ वो उतरा कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। यहाँ तक कि जो पकड़ा था उनकी गिरफ्त से लेकर जाना पड़ा, पुलिस की गिरफ्त से ही समर्थक अपने साथ ले गए। दूसरी तस्वीर आज सुबह की आपको दिखा रहे हैं, जब गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद कैसा हो हंगामा हुआ है। देखिए, पुलिस की गाड़ियों का के हवाले कर दिया गया, घरों को जलाया गया, यानी जो एक तरह से लोगों की अपनी संपत्ति उसको भी नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस की भी वाहनों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको जो हम बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की कोशिश कल शाम भी हुई थी, जरा वो कहानी भी बता देते हैं। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, थप्पड़ कांड के बाद मीणा धरने पर बैठ गए। पुलिस ने देर शाम नरेश को गिरफ्तार किया था। जानिए यह कि गिरफ्तारी कल भी हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद मीणा के समर्थक उग्र हो गए, बड़ी संख्या में पहुंच गए, उग्र हो गए, और समरावता में जमकर ऐसे में आगजनी की गई, हो हंगामा किया गया। यहां तक कि पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नरेश मीणा को पुलिस की कस्टडी से समर्थक छुड़ा कर ले गए। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में आए होंगे कि समर्थक छुड़ा कर ले गए, और पुलिस वालों के साथ भी उनकी तरफ से मारपीट की गई, कानून लगातार हाथ में लिया गया। नरेश मीणा भागा नहीं और गांव में ही बैठा रहा, और उसके बाद
पुलिस ने आज फिर मीणा की गिरफ्तारी की, लेकिन इस बार जो गिरफ्तारी की, जो हमारे सहयोगी जतिन भी मेंशन कर रहे थे कि इसके लिए 2 घंटे की तैयारी करनी पड़ी, प्लानिंग करनी पड़ी और उसके बाद ही ये गिरफ्तारी हो पाई। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं कि नरेश मीणा का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी रखते हैं क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है। आपराधिक रिकॉर्ड जब हम बता रहे हैं तो क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, कितने मामले पहले दर्ज रह चुके हैं, कितनी तरह से पहले भी कानून हाथ में ले चुके हैं नरेश मीणा, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस ने अब यह तय किया है कि नरेश मीणा की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। जी हाँ, खुलासा होगा, ये पुलिस ने तय किया क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर था। रिकॉर्ड के मुताबिक नरेश आदतन अपराधी है। जी हाँ, ये कोई पहला मामला नहीं है। 2002 से ही नरेश मीणा का आपराधिक रिकॉर्ड है। सोचिए आप, 2002 से ही इसी तरह के मामलों में नाम आ चुका है। अलग अलग थानों में कुल 23 मामले हैं जो मामले दर्ज हैं बताया जा रहा है, और अब तक 16 मामलों में मीणा के खिलाफ चालान भी हो चुका है। तो आप समझिए कि बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा है। 6 मामलों में अभी भी जांच चल रही है और एक और मामला उसमें जुड़ गया है। मीणा पर चोरी, जुआ और मारपीट जैसे केसेस दर्ज हैं। राजकार्य में बाधा के भी कई केसेस मीणा पर दर्ज हैं, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। वहीं विकास सांगवान जो एसपी हैं टोंक के, उन्होंने भी ये कहा है कि अब पूरा बहीखाता निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर कितने मामलों में वांछित रह चुके हैं नरेश मीणा। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं एसपी। कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। जो भी धाराएं उनके लगेंगी राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पर जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफ़ी डिटेन में 50-60 लोग डिटेन में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। तो आपने देखा कि कैसे प्रशासनिक अधिकारी को नरेश मीणा पहले थप्पड़ मारते हैं, उसके बाद टोंक में समर्थकों को बुलाकर हो हंगामा करते हैं, गिरफ्तारी से एक बार बचते हैं, दूसरी बार गिरफ्तार होते हैं, तो कैसे आगजनी होती है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी अधिकारी पर इस तरह से हाथ छोड़ा हो या इस तरह की चीज की हो। एक और तस्वीर आपको पुराना वीडियो एक दिखा रहे हैं, जरा आप साउंड करेगा वीडियो, सुनवाइएगा दर्शकों। भेजे में से निकाल देना, भेजे में से निकाल देना। एक सिंघवी का कोई असर होना आपको तो भेजे में से निकाल देना। ये किसानों का बेटे हो, मैं किसान का बेटा, और आपको वो तो मैं बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक किसान के बेटे हो। ये अणिया बढ़िया होता ना आप तो अभी मैं बता देता, पर आप किसान के बेटे हो। अगर किसानों को दिक्कत आ गई तो नरेश मीणा की दिक्कत है, और नरेश मीणा को दिक्कत हुई तो पूरी छबड़ा छिबड़ों में दिक्कत आ जाएगी, पूरी छबड़ा छिबड़ों की शर्तों में दिक्कत आ जाएगी। मैं आपसे तो देखा आपने कैसे हड़का रहा है, कैसे एक तरह से अपनी धमक, अपना रौब दिखा रहा है नरेश मीणा। पुरानी आदत रही। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, छात्र संघ चुनाव में कैसे गुंडई की है नरेश मीणा को आप देख रहे हैं। उस वक्त की जो प्रत्याशी थी दौसा सांसद की बेटी, उनका समर्थन नरेश मीणा ने किया था और साथ में जाते दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कैसे कॉलर पकड़ा हुआ है। ये कोई पहला मामला नहीं है, अब आप समझ रहे हैं, शुरुआत से ही ऐसा रहा है। विपक्षी छात्र नेता का कॉलर पकड़ लिया नरेश मीणा ने, जो दौसा सांसद के साथ लगातार पहुंच रहे थे, उनकी बेटी के साथ लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे थे, और उसके बाद कानून हाथ में लेते हुए यहाँ भी एक इस तरह का जो बिहेवियर है वो दिखाई दिया। देखिए कॉलर पकड़ा हुआ है, एक नेता का कॉलर पकड़ा हुआ है, जो विपक्षी छात्र नेता था उसको धमकाने की यहाँ कोशिश की गई है। तो ये अपने आप में पता चल रहा है कि नरेश मीणा शुरू से ही इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहे हैं, इस तरह के मामले उनके सामने आते रहे हैं। 23 मामले दर्ज हैं, 6 में अभी भी जांच चल रही है, और एक और ये मामला जिसमें टोंक में पूरी तरह से यहां बवाल उनकी तरफ से मचाया गया। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। राजस्थान के देवली उनियारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहे थे। इन चुनावों में पब्लिक को वोट डालने की अपील करना निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पुलिस वालों के सामने ही एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल इस पूरे थप्पड़ कांड के केंद्र में है समरावता गांव। समरावता 800 वोटों वाला गांव है। करीब 1 साल पहले ये गांव उनियारी उपखंड का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पिछले साल जब नगरकोट तहसील बना तो उनियारा उपखंड की कुछ पंचायतों को इसमें मिला दिया गया था। इसी में समरावता गांव भी शामिल है, लेकिन गांव वालों को ये सही नहीं लगा और वो लगातार विधायकों, अधिकारियों को समरावता को उनियारा उपखंड में ही रखने की मांग कर रहे थे। उपचुनाव आया
तो गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग के ऊपर वोटिंग कराने का दबाव रहता है और यही दबाव प्रशासनिक अधिकारियों पर भी रहता है, जिसके चलते समरावता में मौजूद एसडीएम ने गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सरकारी आदेश का हवाला देते हुए वोटिंग कराई। इस वोटिंग को ही आधार बनाकर नरेश मीणा ने पहले एसडीएम से मारपीट की और बाद में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। नरेश मीणा के हौसलों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस शख्स ने पहले एसडीएम को थप्पड़ मारा और पूरे इलाके में समर्थकों के जरिए हिंसा फैलाई। पुलिस ने शाम को हिरासत में लिया तो समर्थकों के दम पर पुलिस कस्टडी से भाग निकला। इतने उत्पात के बाद भी नरेश मीणा गांव में ही जमा रहा और पूरे प्रशासन को ललकारता रहा। भागा नहीं, भागना नरेश मीणा ने सीखा ही नहीं है, भागना। पुलिस को मेरे साथियों ने ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहाँ से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर यहाँ से फोर्स आई। नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी है, हमने बराबर का जवाब दिया। लेकिन रात भर समरावता इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ मीणा के समर्थकों ने की, लेकिन मीणा ने पूरा दोष पुलिस वालों पर ही मढ़ दिया। पुलिस जो बर्बरता कर रही थी, पुलिस जो लाठियां दे रही थी, फिर क्या करते इलाज उनका, उनसे बराबर नहीं लड़ सकते। नरेश मीणा पुलिस को दोषी बता रहा है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर जो अपील अपने समर्थकों से की थी, वो बता रही है कि मीणा का मकसद टोंक को हिंसा की आग में झोंकना ही था। लट डंगों के साथ, गेंती फावड़ों के साथ और आगड़ी और जेड़ा उनको लेकर समरावता पहुंचो। नरेश मीणा और उसके समर्थकों की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी सैकड़ों की तादाद में पुलिस जाब्ते को गांव के अंदर जाना पड़ा और गिरफ्तारी के बाद भी प्रशासन को मीणा समर्थकों से निपटना पड़ा। फिलहाल नरेश मीणा सलाखों के पीछे पहुंच गया है और प्रशासन अब इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नरेश मीणा गिरफ्त में है, पूछताछ इससे चल रही है, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। सुनवाते हैं आपको नेताओं का क्या कुछ कहना है। जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए, शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? समरावता में जो घटना हुई वो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली घटना है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव कराने वाले प्राधिकारी, उन पर किसी प्रकार का ऐतराज भी हो तो कानून में प्रावधान कर रखा है, सीधा हिंसा पर उतार आना ये अच्छी परंपरा नहीं है।